हम लोगों ने डाले थे ना वो आउट ऑफ स्कोप प्रोडक्ट। सर वो जो थे ना, वो हमारे कैरेक्टर्स थे जो आउट ऑफ स्कोप और ऑलरेडी इन प्लेस किया था हमने। ये कैरेक्टर्स है ना हमारे यहाँ पे। हाँ, ये कैरेक्टर्स। तो कैरेक्टर्स में उस दिन हमने ये सेग्रीगेट किए थे। ओके। प्रोडक्ट्स में नहीं किया था। प्रोडक्ट्स हमारे क्योंकि जी इतने ही जनरेट हुए थे प्रोडक्ट। तो वहां पे क्यों हुआ था वो पता है? क्योंकि हमारे कैरेक्टर्स ही उतने थे, राइट। जी सर। वो इसीलिए प्रोडक्ट भी उतने ही हुए, राइट। यस तो सर। हमें वो प्रोडक्ट जनरेशन की प्रोसेस एक फिर से एक बार करनी पड़ेगी। ओके सर, एक क्वेश्चन था। जैसे अभी हम्म। हमारे इतने सारे ये प्रोडक्ट्स जनरेट हुए हैं, मतलब ये हमारे वाले नहीं है। हमारे हम्म। हम्म। वो रेफरेंस शीट थी। हमारे वाले कुछ 10 थे ना। हमारे प्रोडक्ट्स ज्यादा हैं। हमने जो प्रोडक्ट किए थे वो, ये हमारे प्रोडक्ट्स है। राइट। तो जैसे अभी आपने बोला कि आउट ऑफ स्कोप वो होगा जिस पे हम काम नहीं करेंगे। बट सर इस स्टेज पे जहाँ पे हम अभी ये डॉक्यूमेंट क्रिएशन और ये रिसर्च कर रहे हैं, हमें हम्म। अभी कैसे समझ में आएगा कि हम माइक्रो क्रेडेंशियल रखने वाले हैं हमारे प्रोजेक्ट में कि नहीं, हम स्किल असेसमेंट लाइक ये प्रैक्टिस लैब अभी रखने वाले हैं कि नहीं, क्योंकि हमने अभी ये डिसाइड नहीं किया ना कि हमारा प्रोडक्ट में अभी हम क्या क्या, क्योंकि हम हर चीज नहीं डाल सकते, क्योंकि अभी राइट, हम बहुत हम लोग लिमिटेड हर चीजों चीज पे नहीं, काम। हम लोग हर चीज नहीं डाल सकते। उसीलिए ये है इन स्कोप, आउट स्कोप और ऑलरेडी इन प्लेस। यस सर। राइट, तो ये मैनुअल प्रोसेस से ही हमें क्या करना पड़ेगा कि कौन सा हमें प्रायोरिटी देना है। जैसे हम लोगों ने लास्ट क्लास में भी डिस्कस किया था कि हम लोग ये भले ही आज स्कोप में नहीं हो, इन हम्म। फ्यूचर जैसे हमें फेज वाइज ये करना है डेवलपमेंट हमारे प्रोडक्ट का। राइट, 100% प्रोडक्ट डेवलप करना है तो वो फेज में कर सकते हैं हम लोग। तो फर्स्ट प्रायोरिटी किसको देनी है, तो उसको हमें इन स्कोप डालना है। जैसे कि स्किल्ड बेस्ड कोर्सेस है, मॉड्यूलर लर्निंग प्रोग्राम्स है, रोल अलाइंड लर्निंग पाथ्स है, स्किल असेसमेंट्स है, प्रैक्टिस लैब्स है, प्रोजेक्ट बेस्ड असाइनमेंट्स है, माइक्रो क्रेडेंशियल्स है और सर्टिफिकेशंस, मेंटरशिप सेशंस एंड प्रोग्रेस ट्रैकिंग डैशबोर्ड्स। राइट, तो ये इतना जो है कि इसमें से आपको, मैंने उसी दिन आपको पूछा था, तो आप सब लोग क्या कि एकदम, जैसे हम लोगों ने कैरेक्टर के बारे में की, मैं आपको पूछा था कि आपको क्या लगता है कि किसको हम हम्म। लोग इन प्लेस करना है, किसको आउट प्लेस, आउट ऑफ द स्कोप रखना है, इन स्कोप करना। तो एक्चुअली ये हमारे सिंथेसिस से, मतलब हमारे डिस्कशन से ये चीजें आनी जरूरी है। राइट, वी हैव टू बी डिसाइड, हम लोगों सर को ही जैसे मिलके ये डिसाइड करना है। आई कैन गाइड यू कि, बोलो बोलो। जैसे अभी जो हमारा उस दिन कैरेक्टर डिसाइड कर रहे थे हम, इन स्कोप आउट स्कोप और ऑलरेडी इन प्लेस, वो हमें इसलिए इजी हो गया था हम्म। डिस्कशन में क्योंकि हमने जो मार्केट रिसर्च किया है और जो बिजनेस केसेस क्रिएट करे हैं ना, तो इतने में बहुत बार हमें ये हमारे कौन कौन से टारगेट ऑडियंस होने वाली है वो हमें समझ में आया है। बट अभी जैसे कि हम्म। आप थोड़े से एक्सपीरियंस, जो आपको 12 to 15 ईयर्स का एक्सपीरियंस है, तो आपको समझ में आता है कि ये अभी इस स्टेज पे ये चीज ऐड कर सकते हैं और ये नहीं करना चाहिए क्योंकि ये थोड़ा लेंदी जाएगा। बट फॉर एग्जाम्पल हम लोग को भी नहीं, लेकिन अब जैसे रूपाली है, उनको बिल्कुल हम्म। भी आइडिया नहीं है, एकदम ही हम्म। न्यू है वो इस फील्ड के लिए। अगर हम उस स्टेज पे भी है तो हम ये अभी कैसे डिसाइड करें कि अभी हमको सिर्फ स्किल बेस्ड कोर्सेज और स्किल असेसमेंट पे ध्यान देना है, बाकी हमारे आउट ऑफ स्कोप है बट हम बाद में काम करेंगे। तो वो जो सेग्रीगेशन है ना कि हम अभी कैसे डिसाइड कर रहे हैं, वो तो मैं भी नहीं कर पा रही हूँ, जबकि मुझे थोड़ा बहुत उनसे ज्यादा एक्सपीरियंस है इन सब चीजों का। राइट, मैं उसके तो लिए नहीं एक डिसाइड। ट्रिक्स है, उसके लिए एक ट्रिक्स है। राइट, हम्म। उसके लिए हम लोग एक ट्रिक्स यूज कर सकते हैं। हम्म। तो वो हम लोग अभी पहले हम लोग क्या करते, जो प्रोडक्ट हम लोगों ने जनरेट किए थे ना उस दिन,
तो प्रोडक्ट यस एक फिर से एक बार जनरेट करते, क्योंकि हमें आउट ऑफ द स्कोप और ऑलरेडी इन प्लेस ये वाले कैप्चर करने हैं, राइट। तो यस सर। वो एक्टिविटी करते हैं। तो प्रोडक्ट जनरेशन वाली एक्टिविटी हम लोग करते हैं, तो वो प्रॉम्प्ट में जाइए। और यहाँ पे जो तुमने बिजनेस केसेस लिया है ना, उसमें प्रॉब्लम डेफिनेशन और बिजनेस केसेस ये दोनों रहने चाहिए। वो आए कि एक बार क्रॉस चेक करना, ठीक है। सर मैंने और क्रॉस चैट जी चेक करके डाला है। इन प्लेस है ना, यस सर। ठीक है। तो अभी चैट जीपीटी में पेस्ट करो और थोड़ा देर कपल ऑफ सेकंड के लिए वेट्स करो। उस दिन हम लोगों ने देखा था कैरेक्टर के टाइम्स भी सेम सिचुएशन हुई थी, यस राइट, सर। कि वो उसने सही तरह से आउटपुट नहीं दिया था, ठीक है। अभी ये करो उसको जनरेट। ये जनरेट किया सर। उसने 10 ही किया है फिर से, राइट। यस। यस सर। जेमिनाई का यूज करके देखो। क्योंकि इस तरह से तो नहीं है। और प्रॉम्प्ट में कुछ हम लोगों ने नंबर ऑफ 10 रिस्ट्रिक्शंस तो दिया है, मैंने तो नहीं दिया है। तो रिस्ट्रिक्शंस क्यों आ रहा है 10? नहीं सर, वी ऐसा तो हैव कुछ नॉट नंबर नहीं दिए है, ओनली द कोर वी हैव नॉट प्रोडक्ट्स। मेंशन ना। नो सर। ठीक है, ओके। बिजनेस केसेस, Baby, ठीक है, इसमें भी सेम आ रहा है। तो मुझे प्रॉम्प्ट दिखाओ एक बार। आई वांट टू चेक रीड द प्रॉम्प्ट। रुको रुको। गो डाउन, गो डाउन। ये जो तुमने बिजनेस केसेस डाला है ना, वो यस। कॉमा वो बुलेट पॉइंट्स निकाल दो उसका, और कॉमा देके ये करो तीनों तीनों में। तीनों में। सर लेकिन जैसे उस दिन दीक्षा यहाँ ने जो जनरेट किया था ना, हम्म वो सेम प्रॉम्प्ट यूज किया था उन्होंने, और अलग रिजल्ट, मतलब ज्यादा रिजल्ट्स आ रहे थे। ठीक है, मुझे भी वही चेक करना है कि मैं वही देख रहा हूँ कि वी हैव नॉट गिवन एनी लिमिटेशंस। गो डाउन। थोड़ा सा वेट करो, हाँ, यस। थोड़ा सा वेट करो। ये जो रेड मार्क है ना, थोड़ा वेट करो। वो रेड सर मार्क का मतलब क्या है? वो रेड मार्क जो है वो ग्रामरली वाले एरर्स जो होते हैं ना, उसके लिए। अच्छा, वो आपका ग्रामरली टूल है, ठीक। यस। ओके करो उसको। अब प्रशांत, आई वांट कि यू आल्सो चेक at your end what result, because maybe something is ओके सर, एक मैं भी चेक करता सर हूँ। फिर से वही हुआ है। हाँ, फिर से वही आया है। मुझे भी वही 10 लगा ही है, आ इसलिए रहा है। मैंने वो ट्विक करके देखा। वो आप रिस्टोर करो जो भी मैं एक फॉर्मेटिंग किया था बार वो। इसमें हाँ, मैं एक आपके बार प्रॉम्प्ट इसमें भी। में जो है वो निकाल दो, ठीक है। चैट जीपीटी में देखो, लेकिन आई वांट कि प्रशांत के इसमें मुझे चेक करना है। ग्रामेटिकली टूल तो कुछ ये नहीं कर रहा है वहां पर अफेक्ट, क्योंकि ये बहुत ही सेंसिटिव है, हालुसिनेट इंफॉर्मेशन देता है ये। सर इसमें भी फिर से मैंने जेमिनाई में भी ट्राई किया।
वो फिर से हाँ, ही 10। जेमिनाई में भी उतना ही आया है। और मैं सर मेरे मुझे भी पास भी वही करके रिजल्ट देखता दिखा हूँ, रहा ठीक है। है। हेलो। कितना दिखा रहा है? हाँ हाँ, वही बोलो। 10 रिजल्ट, स्किल बेस्ड कोर्सेज, रोल अलाइन लर्निंग पाथ, प्रैक्टिकल स्किल लैब, इंडस्ट्री रिलेवेंट असेसमेंट, सर्टिफिकेशन प्रोग्राम, मतलब वही है, बस थोड़ा बहुत मुझे लग रहा है नाम में चेंजेस किया है उसने। नाम में चेंजेस किया और 10 आइटम मैं ही शेयर चाह रहे, करूँ क्या राइट? सर आपके पास, आपके साथ? नहीं नहीं, मेरा करो मत शेयर। शेयर मत करो, सिर्फ बताओ हमें कि 10 आइटम ही आए हैं क्या। 10 ही आया है सर। ठीक है, तो मैं एक बार मैं चेक करता हूँ। तो आई एम ऑल्सो चेकिंग, प्लीज वेट। हाँ, वेदांशी। यस सर। हेलो, यस सर। वेदांशी। तो जो सर। हमारा बिजनेस केसेस ये है ना, उसमें का फाइनल। यस सर। हेलो, आई एम ऑडिबल, राइट? यस सर। हाँ सर आपको आवाज आ रही है मेरी? हाँ, आपकी आवाज आ रही ना, मुझे नहीं है, ऐसा नहीं यस आ सर। रही आवाज। तो आपका जो ये है ना, वो क्या बोलते हैं, एजुकेशन ट्रेनिंग। प्रोडक्ट प्रोडक्ट सर अगर हम उससे मतलब प्रॉम्प्ट में अगर हम ऐसे लिखेंगे तो मतलब प्लीज जनरेट इन स्कोप आउट स्कोप और ऑलरेडी
सॉरी, इन प्लेस। हाँ, नहीं अगर नहीं वो नहीं, वो नहीं करना है, नहीं करना, वो नहीं करना है। मैं वही तो आपको ये कर रहा हूँ कि मुझे पूरे प्रोडक्ट जनरेट करने के बाद ही उसको इनस्कोप आउटस्कोप करना है, और उसको जनरेट करने के लिए फिर मैं एक अलग से आपको ये बताऊंगा, ठीक है? तो थोड़ा सा वेट करो प्लीज। ये जो मेरा है ना, ये क्या हो रहा है? मैं किधर हूँ? एजुकेशन एंड ट्रेनिंग में से इधर कैसे आ गया फिर से? सर, हम्म। जो अभी बोलो शुभ बोल। लक्ष्मी ने बोला था ना, तो हाँ। मैंने वो करके देखा, उससे बहुत सारे रिजल्ट आ रहे हैं। हाँ, मैं भी नहीं, कर। वो सब ठीक है। वो सुबह लक्ष्मी जी बोला वो भी हम लोग करके देखेंगे। बट आई वांट कि ये जो हम लोगों ने अभी फिलहाल किया उसमें कुछ लूप होल्स नहीं रह जाए, ठीक है? यस सर। और उसके बाद हम लोग ये भी कर सकते हैं, उसके लिए अलग से ये करते हैं। जस्ट गिव मी कपल ऑफ सेकंड, बिकॉज मुझे थोड़ा सा इसमें प्रॉब्लम मिला है। हम्म। जो आपने ये किया है ना उसमें बिजनेस के, तो इसमें क्या किया है आपने? मैं अभी जनरेट कर रहा हूँ, मेरे पास, मैं आपको बताता हूँ। चैट। नीचे चलो। हाँ, ये वाला। बेटा, कंप्यूटर टाइम ले रहा है तो। ओके, सो वी विल गेटिंग सेम रिजल्ट फॉर ऑल ऑफ अस, राइट? यस सर। तो आपने क्या किया है, कैसे आ रहा है आपको रिजल्ट? सर, ये रिजल्ट आ रहा है। नहीं, आपने बोला ना कुछ चेंज किया बोल के। यस सर, वो शुभ लक्ष्मी अभी बोल रही थी ना, तो मैंने एक जगह पे बस थोड़ा सा ऐड ऑन किया था। क्या किया वही यहाँ पे। दिखाओ, मुझे दिखाओ। लिस्ट ओनली core product from business case below that are in scope and out scope and already in place, ठीक है? जेंडर करो ये इसको। चेंज किया है तो ये रिजल्ट आया है। अच्छा, इन स्कोप कोर अपस्किलिंग प्रोडक्ट, जॉब रोल अलाइनमेंट स्किल मॉड्यूल, competency based micro courses, industry mapped vocational skill track,
डिजिटल स्किल लैब, assessment driven skill certification, employee skill modules, continuous upskilling pathways, out of scope core upskilling product, go down. इतना ही है क्या? सर यस go ahead. Online store, short courses, video based tutorial. Okay. Degree programs, formal academic solution, general knowledge courses. ठीक है. तो प्रिटी उसको रीड करने के बाद इट्स टेक रिलेवेंट, वी थिंक इट्स रिलेवेंट. एडमिनिस्ट्रेटिव लर्निंग मैनेजमेंट टूल्स नॉन. और एक बार इनस्कोप वाले दिखाओ उसने क्या क्या किया है हमारे. सर ठीक है. इनस्कोप वाले जो ये है वो बहुत ही सिमिलर मीनिंग वो है जो हमने जनरेट किए थे अभी. हाँ, तो हम लोग क्या करते हैं कि आउट ऑफ स्कोप वाले जो है, राइट है, वो पूरे हमारे आउट ऑफ स्कोप में डाल देते हैं फिलहाल. और उसके बाद हमें ये मैचिंग करना है तो उस टाइम हो जाएगा, वो उसका कोई ये नहीं है. ठीक है. और मुझे लगता है प्रॉम्प्ट में जो चेंजेस हुए वही हमारे प्रॉम्प्ट में रिप्लेस नोट कर डाउन देंगे. करो, वो प्रॉम्प्ट में नोट डाउन, वो ऐड ऑन कर दो. सर इनस्कोप वाले भी ऑलरेडी इन प्लेस वाले भी रखने हैं क्या हमको? हाँ, ऑलरेडी इन प्लेस वाले भी रखने हैं. तो वी हैव, बिकॉज हम लोगों ने ये डेटा मिस किया था. ठीक है. सो वी प्रिटी मच गुड नाउ. तो लेट अस मूव नेक्स्ट. हम लोगों को नेक्स्ट क्या देखना है, राइट? तो जैसे आपने बोला कि अभी कोई कोई लोगों को एक्सपीरियंस है, लेकिन किसको एक्सपीरियंस नहीं, उसको कैसे करना है, राइट? तो Yes. इनको ऑन इन प्लेस, आउट ऑफ स्कोप और इन स्कोप, इसका बाइफर्गेशन मेरा आइडिया, मतलब मैं भी सिमिलर थॉट पे सोच रहा था कि हम लोग इसके लिए प्रॉम्प्ट में चेंज करें या फिर नया कोई प्रॉम्प्ट लिखे. तो वी ऑलरेडी इन, ये हमें बहुत इजी जाएगा. मतलब जिनको Yes. एक्सपीरियंस नहीं है वो लोग भी इसका यूज करके कर सकते, राइट? जैसे Yes. रूपाली का और आपने इसका एग्जांपल दिया था. ये प्लेस होने के बाद आपने जो अभी तक जनरेट किए है, क्या किया है, सर्विसेज और बिजनेस Business प्रोसेसेस, processes. राइट? सिमिलर बिजनेस प्रोसेसेस आपको आउट ऑफ स्कोप के लिए भी जनरेट करनी है और इन प्लेस के Already in लिए भी place. करना है, ऑलरेडी इन प्लेस के लिए भी करना है. तो एक ये अलग से टास्क रहेगा. Services and business processes. हम्म. अभी इस सिस्टम में आपको कहाँ तक समझ में आया है वो बताओ, फिर मैं उसके आगे एक्सप्लेन करता हूँ. आई थिंक कि हम लोगों ने बिजनेस प्रोसेसेस तक तो सर हमने कवर किया ही था. हम्म, हाँ बिजनेस प्रोसेस यहाँ तक है अपने. फिर कम्युनिकेशन चैनल्स किया था हम लोगों ने लास्ट. वेदांश, सर आपको हाँ, आवाज आई आ एम रही है? ऑडिबल, राइट? यस यस सर. सर. यस सर. हाँ, यू आर ऑडिबल. आई एम ऑडिबल टू यू. यस सर. तो सर हमने बीच बिजनेस बीच में, प्रोसेसेस के बाद ये कम्युनिकेशन चैनल्स किया था. हाँ, तो कम्युनिकेशन चैनल हम लोगों ने वाई कम्युनिकेशन चैनल इज रिक्वायर्ड, और इसका बाइफर्गेशन भी किया था, राइट? यस इन सर. स्कोप, आउट ऑफ स्कोप और इन प्लेस. यस तो सर. उसमें कुछ रह गया था क्या? उस दिन हम लोगों ने एक्टिविटीज मैंने आपको बोला था. तो सिमिलरली वी कैन, इसको भी हम लोग बाइफरगेट कर सकते हैं विद द प्रॉम्प्ट. वही सेम इन चेंजेस प्रॉम्प्ट में करें. सेम प्रॉम्प्ट में चेंजेस करने से भी होगा, लेकिन उसको मैन्युअली हमको चेक करना पड़ेगा. तो हम लोग क्या करते कि फिर से एक बार जो हम लोगों ने इसका प्रॉम्प्ट जनरेट किया था ना,
यस सर, मैं कर चैनल वाला, कम्युनिकेशन चैनल वाला, वो फिर से जनरेट करते हैं। और यहाँ पे तुमको जो प्रोडक्ट्स, ठीक है, हमारे प्रोडक्ट, ये प्रोडक्ट लिए ना, ओके करेक्ट। यस सर। और प्रॉम्प्ट में सिमिलर जो 2 लाइन आपने ऐड की वो कर दो वहाँ पर ऐड। For a list of communication channel that already in scope, out scope. ठीक है, अभी हम लोग जनरेट करके देखते हैं व्हाट विल हैपन, सी। और ये जनरेट करने के बाद रियली दोज इन स्कोप आउट स्कोप करेक्टली है क्या, वो क्रॉस चेक करना है। उसने सर ये नहीं करना चाहिए। ये मेंटरशिप सेशन, मेंटरशिप सेशन, प्रोग्रेस ट्रैकिंग, सर ये तो डैशबोर्ड, हमारे स्किल असेसमेंट। उस उस दिन जैसे हमारे प्रोडक्ट्स ही है ये तो, ये कम्युनिकेशन चैनल्स नहीं हाँ है हाँ, तो लास्टली। ये प्रोडक्ट्स ही आए हैं। मैं न्यू चैट में जनरेट, न्यू क्योंकि चैट किया उस था ना दिन भी आपने? जब, हाँ न्यू चैट लिया है, हम्म। तब भी लिया था। उस दिन भी जब हमने फर्स्ट टाइम जनरेट किया था तो सारे हाँ हाँ, प्रोडक्ट्स ही राइट हमारे राइट कम्युनिकेशन चैनल आया था, और सेकेंड टाइम में राइट। फिर वो कम्युनिकेशन चैनल्स बताए थे उसने। यस सर, अभी आया है। हम्म। एसएमएस अलर्ट, मोबाइल ऐप पुश नोटिफिकेशन, ये हमारे उस दिन भी आए थे। राइट, लेकिन उसने सही तरह से उसने किया है क्या, बायफरगेट, आई आई वांट टू चेक। जैसे ईमेल कम्युनिकेशन ऑल इन प्लेस है, राइट, मतलब ये जनरली होता ही है। एसएमएस यस सर। अलर्ट्स, मोबाइल ऐप पुश नोटिफिकेशन, इंस्टीट्यूशनल पोर्टल्स, हेल्प डेस्क एंड टिकटिंग सिस्टम्स, राइट। तो ये ऑलरेडी यस इन प्लेस होते ही है। उसके बाद आउट ऑफ स्कोप क्या है, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, मास एडवर्टाइजिंग चैनल्स, informal peer messaging apps, entertainment media, non-educational community forums, right? यस So, सर। based on your experience, Subha Lakshmi ji, Shilpa, Prashant, do you think they given correctly data? इसी तरह से होना चाहिए, because this is the manual activity, but we have a problem considering the audience. Learning management system, LMS messaging in platform notification, learner dashboard, mentor learning communication tools, and assessment feedback channels, progress alerts, project collaboration spaces, Yes. right? तो ये Yes. pretty, ये है, right? Yes. यस सर, इन यस स्कोप एंड ऑलरेडी इन क्लासिफिकेशन, ठीक प्लेस, है, तो करेक्ट इसको लगा। हम लोग सेम सेम इसी को हम लोग एज अ ये करते हैं। और ये इसमें भी चेंज, वेदांशी प्रॉम्प्ट में भी चेंज कर दो, एंड वी विल टेक इट एज कम्युनिकेशन चैनल। अभी हमारा इसके ऊपर क्या डिपेंड है वो चेंज हो जाएगा। सर अभी तक हमने कम्युनिकेशन चैनल, हाँ, मतलब कम्युनिकेशन चैनल हम लोगों ने अभी जनरेट किया है, लास्ट तुमने ही किया है ना। यस सर। हाँ, तो यस वी सर। आर इन प्लेस, सो इट रिवर्क नहीं है हमारा, ओके, नो प्रॉब्लम।
फिर इसके आगे ही पेस्ट कर दूं जो हमने उस दिन जनरेट किए थे, या ये हटा ही दूं? वो हटा ही दो. We will take only one because we don't want to कि confusion नहीं हो. मतलब किसी ने ये prompt यूज करके जनरेट किया तो getting different result, so we do avoid that. Yes. और आपने ये भी देखा होगा कि ये कॉमन दिख रहे, राइट? लास्ट इसमें तुमने देखा Yes, होगा, sir. तो यू विल गेट टू नो द मोस्ट ऑफ द कॉमन है उसमें, या फिर उसी का नाम उसको उन्होंने Different अलग ढंग name. से लिख, अलग ढंग से उन्होंने रीटराइट किया. इट्स नॉट ऐसा कोई मेजर डिफरेंस है क्या? एक बार क्रॉस चेक करते हैं हम लोग. इन स्कोप में हमने वैसे ये डाला था, LMS हमें पहले से था, मैं इसमें यहाँ पे नीचे ऐड कर देती हूँ, ये कंपेयर लाइव कर वीडियो सकते। कॉन्फ्रेंसिंग, राइट? ये हम लोग डिसाइड नहीं कर पा रहे थे ना उस दिन. यस सर। हम्म. तो ये तो यहाँ ये वाले हमारे पुराने रिजल्ट है। राइट, ये पुराने वाले हैं हमारे. पुश नोटिफिकेशन, ईमेल नोटिफिकेशन, रिकॉर्डेड वीडियो लेक्चर, लाइव वीडियो कॉन्फ्रेंस, इन ऐप मैसेजिंग, प्रोग्रेस डैशबोर्ड, डिस्कशन फोरम, चैट बेस्ड मैसेज, इन ऐप नोटिफिकेशन, वेब पोर्टल, मोबाइल एप्लीकेशन एंड लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम. तो what do you think, Prashant? What we need to keep old one, or we just take the new one only? We should take new one, sir. ठीक है. वेदांश के क्या करना है, शिल्पा क्या करना है, शुभ लक्ष्मी जी आपका क्या है सोचना? न्यू वन ही लेते हैं, क्योंकि ये जो ईमेल वगैरह है वो ऑलरेडी इन प्लेस में वो लिख गया है, मतलब लिखा हुआ है, तो हाँ, सेम ही है। तो ऑलरेडी प्लेस में तो वो तो नहीं आएंगे, लेकिन जैसे कि इसमें मुझे दिख रहा है कि इसमें प्रोग्रेस डैशबोर्ड का भी इसमें है कुछ नए इसमें, हाँ, राइट? इसमें नहीं है लर्नर ऐसा। डैशबोर्ड्स, तो सिर्फ उसका नाम अलग है लेकिन है वहां पर. हाँ। तो ऑल यस सर। प्रिटी सब सेम ही है, ऐसा कुछ भी नहीं उसको अलग से नाम दिया है. सो वी विल रिमूव इट, ओल्डर वन. तो मैं वही आपसे चेक करना चाहता था कि आप वो देख रहे हैं या नहीं, रीड कर रहे हैं कि नहीं, क्योंकि एट द एंड दूसरा जब आप प्रोडक्ट या दूसरे आइडियाज को लेके आपको करना है, तो यू हैव टू बी हिमसेल्फ थिंक कि आपको खुद करना है. उस टाइम मैं नहीं रहूंगा या फिर आपके असिस्टेंट के लिए कोई नहीं रहेगा ना, तो यू हैव टू बी डिसीजन मेकर दैट टाइम. Yes, sir. ठीक है, ओके. तो कर दिया वेदांशी आपने ये, यू डन दैट? यस सर, वो तो चेंज कर दिया, बस प्रॉम्प्ट में ऐड कर। ठीक है, प्रॉम्प्ट अपडेट कर दो, नो प्रॉब्लम. यस सर। दोनों के लिए अपडेट कर दिया? यस सर। तो अब तो ओके. हम जहाँ पे भी हमारा इन स्कोप, आउट ऑफ स्कोप और ऑलरेडी इन प्लेस आ रहा है, वहाँ हम हर जगह ये एक माइनर चेंज करके एक बार चेक कर सकते हैं कि वो हाँ, हमें लेकिन रेलेवेंट ये सब। इन और आउट स्कोप, ठीक है. नेक्स्ट चलते हैं हम लोग. अभी हम लोगों ने क्या किया है, कम्युनिकेशन चैनल्स वी हैव डन. नेक्स्ट यस वी सर। विल रिव्यू नेक्स्ट व्हाट वी हैव टू बी डन. ओके. करंट बिजनेस डेफिनेशन। करंट बिजनेस डेफिनेशन ये आपने जनरेट किया है, और इस ये क्लियर है क्या सब लोगों को? हैव यू डिड गेट अ चांस टू चेक इट ऑन? सर्विस डिलीवरी वेरीज बाय सेगमेंट. सेगमेंटेशन मैंने आपके साथ डिस्कशन किया था, राइट? जैसे ऑटोमोटिव के सेडान, यस। एसयूवी, हैचबैक, ये जो सेगमेंट्स है ना, तो जैसे भी आपके प्रोडक्ट्स है वो उनका सर्विसेज मॉडल डिफरेंशिएट हो जाता है, राइट? So similarly, that information we given here only. For our product, we also going to put, right? यस सर। उसके बाद मॉडल सर है, जैसे गो डाउन. सर जैसे आपके जो रेफरेंस शीट है ना, हम्म. उसमें ऐसे सेग्रीगेशन नहीं दिया है, बट जब हम्म. हमने ये प्रॉम्प्ट से जनरेट किया था तो ये सेग्रीगेटेड आ रहा था, कि मतलब डिफरेंट सेगमेंट्स इन्होंने ऐसे बाइफरकेट करके दिया हुआ है। तो ये ऐसे ही रिप्रेजेंट करे, या इसका बाइफरकेशन हटा के जस्ट बुलेट पॉइंट्स रख दूं मैं? It's okay, it's okay, no problem. Keep it as it is.
नो प्रॉब्लम। यस बिजनेस आपको सर्विस मॉडल बिजनेस मॉडल समझ में आए, ये कंसेप्ट समझना बहुत जरूरी है। Why we यस doing from generating, but the at the end when we product developing this business model, service model, these concept are very important, because when you doing research you have to explain with your different stakeholder, convince them. So that's why it is very important to understand the concept behind it. Okay, let us move. अगर ये clear है तो we will move to next. यस सर Revenue model also we discuss, right? यस सर I will I already explained कि revenue model क्यों important होता है business के लिए. I given many example, right? यस सर हाँ, तो जैसे नेटफ्लिक्स का दिया था, तो उसी तरह से हम लोग जो प्रोडक्ट ये करेंगे उसका रेवेन्यू मॉडल क्या होना चाहिए। मतलब आपको बिजनेस कर रहे तो उसका पैसा कैसे आने वाला है और पैसा जाने वाला है, राइट? नेक्स्ट, यस यस। और प्राइसिंग मॉडल आपको कोई भी, हाँ, प्राइसिंग मॉडल, रेवेन्यू मॉडल, और प्राइसिंग मॉडल में भी मतलब हम लोग क्या सब्सक्रिप्शन बेस दे रहे या फिर टोकन है। टोकन पता है ना आपको, टोकनाइजेशन। बहुत सारे जो कौन से एप्स है वो टोकन यूज करते हैं। जैसे कि अपना यही फिग्मा है, नहीं फिग्मा नहीं, एआई के जितने सारे भी नए ये आए उनका टोकन लेने के, आपको टोकन परचेस करने पड़ते हैं, वो टोकन्स के ऊपर ही आप ये कर सकते हो, राइट? तो ये टोकनाइजेशन भी एक प्राइसिंग मॉडल है, सब्सक्रिप्शन है, या फिर गिफ्टिंग रहते हैं। कोई मीडिया में बहुत अभी जो आप देख रहे हो पेटीएम है, या फिर और फोन पे है, वहां पे अभी एक नया गोल्ड गोल्ड पॉइंट आया, राइट? गोल्डन पॉइंट्स आपने देखे हैं क्या? वो एक क्या है, प्राइसिंग मॉडल है, वो भी सिमिलर है प्राइसिंग मॉडल। तो व्हाट वी, यहाँ पे देखो, पेपर कोर्स, फ्री फ्रीमियम मॉडल एंड सब्सक्रिप्शन एक्सेस फीस, तो ये स्टैंडर्ड है। और नया आपका खुद का मॉडल भी आप इनोवेट कर सकते हो, राइट? दैट इज द प्राइसिंग मॉडल, कॉर्पोरेट प्राइसिंग। और ये इंडस्ट्री को फोकस करते हुए उन्होंने फिर कॉर्पोरेट के लिए अलग से प्राइसिंग मॉडल रखा है। तो सिमिलरली वी यूज दिस। गुड, एनी डाउट यस इन दिस? सर अभी जो आपने ये टोकनाइजेशन बताया है, तो जैसे कि आपका ये जो आपने जो टीम बनाई है हमारी फिग्मा पे, उसमें एक बार लिख के आ रहा था 28 या 29 जैन को कि आपके पास ना 500 पॉइंट्स होते हैं कि क्रेडिट्स होते हैं मेक फंक्शन में, और वो अभी पूरे खत्म हो गए, तो यू हैव टू वेट फॉर फेब्रुअरी टू बिगिन, फिर अब वो अगेन 500 रिट्रीव हो जाते हैं। तो इज दिस द टोकनाइजेशन, ये जो हमें। करेक्ट 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 करेक्ट, दैट इज टोकनाइजेशन। मतलब अभी जितने भी एआई टूल्स है वो टोकनाइजेशन ही यूज कर रहे हैं। मतलब यू हैव टू पे द 1,000 रुपीज, 2,000, 5,000, एंड दे अलाउ सम tokens for that particular month. If you used that token in complete month, then you have to again take it. Okay. Yes. Okay, next, और मैंने, आपने कभी पेटीएम में आप यूज करते हो, फोन पे यूज करते हो पेमेंट यस के लिए? उसमें आप गोल्ड पॉइंट आया है नया, देखना वो दोनों में भी आया है। मतलब कोई है उसमें डायमंड पॉइंट्स आए हैं, तो दैट इज ऑल टोकनाइजेशन ओनली। ओके, नेक्स्ट क्या है? सिंथेसिस ऑफ बिजनेस Synthesis केसेस, पॉजिटिव business व्यू case. पॉइंट। अब पॉजिटिव व्यू पॉइंट, तो ये तुम्हें मिला नहीं, राइट? Yes, sir. Okay, we will right now we keep as it is. I will taught this after everything from ecosystem we done. तो ये मैं आपको बताऊंगा कि कैसे होना चाहिए सिंथेसिस ऑफ बिजनेस केसेस, पॉजिटिव व्यू पॉइंट। Yes, sir. नेक्स्ट, सर यहाँ से आज स्टार्ट करना था प्रोडक्ट हाँ, सर्विस से। प्रोडक्ट सर्विस मार्केट फिट।
if you check the table carefully, product, service model, primary market users, business model, revenue model and pricing model, ये जो आपने देखा है कि मार्केट फिट मतलब हम लोग जो प्रोडक्ट बना रहे वो कौन से मार्केट इसमें फिक्स हो रहा है, उसके लिए कौन सी प्राइसिंग मॉडल रहेगी, उसका रेवेन्यू मॉडल क्या रहेगा, बिजनेस मॉडल क्या रहेगा और प्राइमरी मार्केट यूजर्स कौन रहेंगे। स्किल बेस्ड कोर्सेस, वॉट एवर आवर स्किल बेस्ड कोर्सेस रहेंगे हमारे प्रोडक्ट में, राइट, तो वो किस एरिया में जाते तो उसका बाइफर्गेशन वी आर डिस्कसिंग ऑन दैट। जैसे कि स्किल बेस्ड कोर्सेस है वो फॉर्मल एजुकेशन प्रोवाइडर, स्कूल्स, यूनिवर्सिटीज, दीज आर द सर्विस मॉडल्स रहेंगे। उसके बाद उसके पोटेंशियल यूजर या प्राइमरी यूजर्स कौन रहेंगे, लर्नर परस्यूइंग एकेडमिक नॉलेज एंड फंडामेंटल स्किल्स। देन बिजनेस मॉडल, पब्लिक इंस्टीट्यूशंस मॉडल, प्राइवेट इंस्टीट्यूशन, मतलब ये पब्लिक मतलब गवर्नमेंट के जो होते हैं ना, पब्लिक जो कि गवर्नमेंट फंडिंग करती है, और प्राइवेट मतलब जो आप फीस देंगे, प्राइवेट सीट एंड गवर्नमेंट सीट, ऐसा हम लोग बोलते हैं ना। Yes. तो सिमिलरली पब्लिक एंड प्राइवेट डिस्क्रिप्शन है। उसके बाद रेवेन्यू मॉडल्स क्या रहेगा, यहाँ पे हम लोग ट्यूशन फीस लेते हैं, राइट, हमें कोई भी ये करना है तो, और फिर उसके बाद सर्टिफिकेशन फीस होती है और एग्जाम फीस होती है। ये तीनों रेवेन्यू मॉडल्स रहते हैं। आपने कोई भी बिजनेस, मैंने बोला था ना ये मॉडल्स के सिवा वो उससे आउट ऑफ द कुछ नहीं है। अभी तक हमें पता नहीं था, लेकिन ये अभी ऑलरेडी वी नो कि हमें कॉलेज में जाने के बाद फीस देनी पड़ती, ये करनी पड़ती, लेकिन उसको हम लोगों ने इस तरह से एज अ प्रोडक्ट डिजाइनर, यूएक्स डिजाइनर, वी नॉट थिंक ना। Yes, तो sir. वो उसके बाद उसके प्राइसिंग मॉडल, प्रोग्राम बेस्ड ट्यूशन फीस, मतलब 3 मंथ्स का प्रोग्राम रहा तो उसके हिसाब से, या 6 मंथ, 3 ईयर, जैसे बैचलर डिग्री होती है मेडिकल की रहने दो या फिर इंजीनियरिंग की, तो उसके पेड सीट का अलग से पैसा रहता है, पब्लिक का अलग से रहता है, राइट, ओबीसी जो भी कास्टिंग है या फिर जिसका फ्री सीट में नंबर लग जाता है तो उनको अलग से फीस रहती है, लेकिन जो पेड देते हैं उनको अलग से देना पड़ता है। तो सिमिलरली दिस कैप्चर्ड इन आवर प्रोडक्ट मार्केट सर्विस फिट। ठीक है, जो प्रॉम्प्ट हम लोगों ने किया था उसने एक्यूरेटली कैप्चर किया है। इसमें कुछ डाउट है, एनी डाउट ऑन दिस, क्योंकि ये बहुत No, sir. समझना जरूरी, यू हैव टू आर्टिकुलेट। और उसके बाद मॉड्यूलर लर्निंग प्रोग्राम्स, तो ये जो हमारा प्रोडक्ट है उसके रिलेटेड सब उसी तरह से है। तो जस्ट मैंने एक इसीलिए डिस्कस किया, सो यू गेट टू नो। अभी यहाँ पे देखो, गवर्नमेंट फंडिंग एंड लर्नर पेड फीस, प्रैक्टिस लैब्स, राइट, प्रैक्टिस लैब का वहां पे उसने दिया है, गवर्नमेंट फंडिंग लर्नर पेड फीस, प्रोग्राम बेस्ड फीस, सब्सक्रिप्शन एक्सेस। तो इस तरह से ये मॉडल्स होते हैं, राइट, दिस इज द डेटा फॉर दैट, फॉर आवर ऑल आवर प्रोडक्ट्स। तो ये हमें फिर से जनरेट करना पड़ेगा क्या, नहीं, हम लोगों ने प्रोडक्ट सेम लिए है ना, Yes, sir. प्रोडक्ट वी हैव नॉट चेंज, सो ओके, नो प्रॉब्लम। वो है, गो डाउन, नेक्स्ट पेज पे जाइए। हाँ, उसके बाद रेवेन्यू टेबल, स्किल बेस्ड, उसका डायरेक्ट रेवेन्यू कहाँ से आएगा, कमीशन बेस्ड रेवेन्यू कैसे रहेगा, और रेवेन्यू बेस्ड मॉडल लर्निंग प्रोग्राम्स, रोल अलाइंड प्रोग्राम्स, स्किल असेसमेंट्स। तो ये जो भी रेवेन्यू रहेंगे उसका डायरेक्ट रेवेन्यू कैसे आएगा, उसका कमीशन बेस्ड रेवेन्यू कैसे रहेगा। तो ऑल दिस इंफॉर्मेशन वी आर जनरेटिंग। Why, when this information is really helpful, when you presenting this data to your product manager or your founder or who want to make the product, और आप जिसके भी प्रोडक्ट के ऊपर काम कर रहे हो, बिजनेस आइडिया पे काम कर रहे हो, तो उसको ये तुमको बताना पड़ेगा कि हम लोग रेवेन्यू कैसे जनरेट करेंगे, उसका प्राइसिंग मॉडल कैसे रहेगा, डायरेक्ट कैसे आएगा, कमीशन बेस कैसे आएगा। So they get confidence in you and they can invest there, they can funding you,
otherwise they will not fund you, right? तो Yes, ये sir. इंफॉर्मेशन बहुत जरूरी होता है कि वी हैव टू कैप्चर दिस ऑल, सर्टिफिकेशन, मेंटरशिप, सेशन, प्रोग्रेस। ओके, गो डाउन। बस सर इतना ही है। हाँ, तो ये इकोसिस्टम ने हम लोगों ने अभी तक इतना देखा है। हमारा जो रह गया वो डेफिनेशन, राइट? यस सर। सर एक और चीज है, जैसे रेवेन्यू टेबल हो गया या प्रोडक्ट सर्विस मार्केट फिट हो गया, इसमें साब आगे फिग्मा लिखा है, तो ये हमें फिग्मा में जनरेट करना है क्या? ये फिग्मा में करना है जनरेट। मतलब फिग्मा में मैंने आपको ट्रिक सिखाया है, लेकिन ये यस सर। रिकमेंडेड है आप मैनुअली करो, जिनको जिनको फिग्मा आता है प्रोफिशिएंटली। लेकिन हम लोग मैंने आपको सिखाया भी है कि कैसे प्रॉम्प्ट यूज करके जनरेट करने का, तो यू कैन यूज दैट, नो प्रॉब्लम। मतलब रेवेन्यू टेबल हो गया और ये प्रोडक्ट सर्विस मार्केट फिट हो गया, इन दोनों का फिग्मा करना है। हाँ, जहाँ जहाँ फिग्मा लिखा है वो हमें फिग्मा करना है, क्योंकि ये हमें जब मार्केट जो हमारा बिजनेस ओनर रहेगा उसको एक्सप्लेन करने के लिए कि अगर ये हम लोग एक्सेल शीट या फिर वर्ड डॉक्यूमेंट दिखाएंगे तो दे विल नॉट अंडरस्टैंड द डेटा, दे नीड विजुअल डेटा, राइट? वो इंफॉर्मेशन विजुअली देखना चाहते हैं, या वो क्या, मतलब वो एक्सप्लेन करने के लिए और अगले वाले को कन्विंस करने के लिए भी अच्छा रहेगा। तो दैट्स द रीजन वी हैव टू क्रिएट द फिग्मा फॉर इट। सर अभी ओके। जैसे ये करंट बिजनेस डेफिनेशन है, इसमें भी फिग्मा लिखा है, बट इसमें हमने वो बिजनेस केसेस का पॉजिटिव व्यू पॉइंट नहीं डाला है। तो जब हम करंट बिजनेस डेफिनेशन का फिग्मा बनाएंगे तो हमें वो सिंथेसिस लेना है या उसके बिना ही हम इसका क्रिएट कर सकते हैं? नहीं नहीं, हमें लेना है वो, मैं आपको दूंगा, राइट? वेट फॉर इट, वी विल ओके सर। जनरेट इट, नो प्रॉब्लम। यस सर। ठीक है। अभी टास्क जो है वो टास्क आप नोट डाउन करो, और उसके हिसाब से फिर आप एक, और आप अपने कॉल होने के बाद एक कॉल आप सेट करते हो क्या, 15 to 15 मिनट्स या 10 मिनट्स के लिए, टास्क डिस्ट्रीब्यूशन और टास्क कंप्लीशन के लिए? सर वो कर लेंगे हम। अ, हाँ ठीक है, वो आप कर लो। और उसके बाद आज मैं अभी क्वेश्चन और आंसर का सेशन लेना चाहता हूँ फॉर नेक्स्ट 10 to 15 मिनट्स। तो कुछ क्वेश्चन है आपको जो हमारी लास्ट लर्निंग थी, मतलब जो हम लोगों ने सैटरडे को लर्न किया था। जैसे कि सैटरडे को हम लोगों ने क्या किया था लर्न, ये वो, करंट बिजनेस डेफिनेशन, कम्युनिकेशन चैनल्स, हाँ ये ये तो क्या किया है? था। इसके अलावा हम लोगों ने जॉब कैसे सर्च करना है, उसको यस अप्लाई सर। कैसे करना है, आपका रिज्यूम कैसे एनालिसिस करना है, और कैसे रिज्यूम बिल्ड करना है, राइट? वी यस ऑल सर। सी दैट। तो उसका अभी से स्टार्ट कर दो यूज करना अपने रियल इसमें, तो यू विल गेट बेनिफिटेड। और ट्राई करने से आपको फिर समझ में आएगा कैसे करना है क्या नहीं, राइट? यस सर। यस सर। तो प्रशांत, आप सैटरडे को थे ना क्लास में? हाँ हाँ सर। एक्चुअली सर मैंने हाँ, 1 वीक फ्राइडे को नहीं पहले, थे शायद। हाँ फ्राइडे को नहीं था। लोटी एनिमेशंस जो है ना, उसकी एक हाँ, पोस्ट राइट राइट। पोजीशन लोटी एनिमेशन मैं स्टॉप यूएक्स। करूँ क्या, आपको दिखाना है क्या? नहीं नहीं नहीं, दिखाना नहीं है। तो मैंने अभी मेरा हमारा सेशन सैटरडे को हुआ था ना सर, फ्राइडे को मैं नहीं था। तो मैंने भी एक जगह अप्लाई किया था, हम्म लेकिन उनका हम्म पोजीशन बहुत, डिस्क्रिप्शन बहुत शॉर्ट था कि लोटी एनिमेशंस और यूएक्स यूए का कुछ थोड़ा बहुत ही उनका कुछ रिक्वायरमेंट था, लेकिन लोटी एनिमेशन स्पेसिफिकली माइक्रो एनिमेशन उनको चाहिए थे। तो उसमें तो हम्म मैं फिट बैठता था क्योंकि एनिमेशन का मुझे पता है। तो मैंने अप्लाई किया था हम्म अकॉर्डिंग टू, मतलब आपने जितना प्रॉम्प्ट लिखा था उतना नहीं, लेकिन लोटी एनिमेशंस और मेरा जो एक्सपीरियंस और कुछ यूएक्स का एक छोटा प्रोजेक्ट किया था ना, उसको बेस करके एक रिज्यूम क्रिएट किया था मैंने। तो हम्म उनको भेजा था, लेकिन अभी 7 दिन हो गए, उनका रिप्लाई नहीं आया। लेकिन देखता हूँ अभी इस वीक में, अदरवाइज तो वो मैंने किया था एक जॉब का ट्रायल।
बस आपने जरा डिटेल बताया तो उसके बाद शायद मैं नेक्स्ट टाइम करते टाइम और इम्प्रूव हाँ करके मतलब वही वही मैं राइट, आई वांट टू यू कीप योर पॉइंट्स इन आवर डिस्कशन, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। मतलब आपने क्या किया है और हमें अभी तक रिजल्ट नहीं मिला है या फिर क्या है, राइट। तो रिजल्ट मिलना न मिलना उसके बहुत फैक्टर्स रहते हैं। जैसे आपने अप्लाई किया है, वो जॉब कब ओपन हुआ था, उसको 1 वीक टाइम हुआ था, 2 वीक्स का टाइम हुआ था, या फिर 45 आवर्स हुए थे, 24 आवर्स हुए थे, 8 आवर्स हुआ था, 2 आवर्स हुआ था। मैं जो जॉब बोर्ड का डेटा देखता हूँ ना, जॉब जैसे भी जॉब बोर्ड पे आता है, विद इन 1 आवर ऑफ टाइम 500 पीपल अप्लाई फॉर सेम पोजिशन। लिंक्डइन में मैं जो देखता हूँ ना, तो सपोज अभी कितना बज रहा है, 9:08 हो रहे हैं अभी, राइट। तो 9:09 को किसी ने जॉब पोस्ट डाला, तो 9:10 तक, मतलब विद इन 2 मिनट्स 500 पीपल्स आर अप्लाइंग फॉर दैट पर्टिकुलर पोजिशन। तो वो एटीएस इंट्रोड्यूस करने का रीजन भी वही है। अगर दो जॉब, दो पोजीशन ओपन है, उसके लिए 500 रिज्यूम आते हैं, तो वो मैनुअल कैसे सॉर्ट करेगा, उसको कितना टाइम लगेगा सॉर्टिंग के लिए, सिलेक्शन करने के लिए। तो एटीएस उसी के लिए है कि अच्छे अच्छे कैंडिडेट सॉर्ट करके फिर उसमें से वो 50 कैंडिडेट स्लॉट करते फर्स्ट इसमें, दूसरे इसमें 10, 5 या उनको जितना भी बुलाना है वो उनके इसके ऊपर डिपेंड है। तो दैट इज द रीजन वी हैव टू कीप अपडेटिंग एंड कीप। और फिर मैं इसके बाद और एक ट्रिक्स बताऊंगा आपको कि आपको कैसे और दूसरे तरीके से अप्लाई करना चाहिए रिज्यूम बिल्ड करने के बाद। तो वी विल डिस्कस इन आवर नेक्स्ट सेशन। ओके सर। तो अभी कोई क्वेश्चंस है किसी का स्पेसिफिक, शुभ लक्ष्मी जी, शिल्पा जी, तो वी कैन टेक इट, और इट्स गुड, देन बताइए कुछ है, और वी कैन कंक्लूड टुडेज कॉल। हम हम एक कॉल लेते हैं हमारे गूगल पे वो टास्क डिसाइड करने के लिए। हाँ हाँ, वो ले लीजिए आप, या फिर ये कॉल ही चालू रखना है तो आई विल कीप योर कन्वर्सेशन ऑन एंड आई विल जस्ट स्टॉप हाइड माई रिकॉर्डिंग। सेल्फ। हाँ, स्टॉप रिकॉर्डिंग भी सर रिकॉर्डिंग आप भी मैं, स्टॉप कर सकते रिकॉर्डिंग भी मैं स्टॉप कर लेता हूँ, रुको जरा। Yes, I have started